नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो दवा कंपनियों पर सख्त हुई है सरकार, डॉक्टरों को मिलने वाले गिफ्ट पर रोक, फ्री सैंपल का भी देना होगा हिसाब। दवा कंपनियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए। दरअसल सरकार ने मंगलवार को फार्मास्यूटिकल विपणन के लिए एक समान सहायता अधिसूचना जो है वो जारी की है, अधिसूचित यहाँ पर किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी फार्मा कंपनी या फिर उसका एजेंट किसी भी डॉक्टर और उनके परिजनों को कोई भी उपहार नहीं देगा। इसके अलावा विदेश दौरा के प्रस्ताव को भी जो है अपराध श्रेणी में जो है वो रखा जाएगा। बता दें आपको कि सरकार ने साल 2014 में यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केट प्राइसिंग प्रैक्टिस यानी यूपीसीपीएमपी को लेकर जो है दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसको लेकर कानूनी रूप से बाध्यता नहीं थी। लेकिन अब जो है सरकार की ओर से यूसीपीएमपी अपनाने के लिए लिखा गया है। वह केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव जो है उन्होंने देश के सभी फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन को लेकर पत्र में कहा है कि सभी एसोसिएशन को आचार समिति का गठन जो है करना होगा। अपने आधिकारिक वेबसाइट पर यूसीपीएमपी पोर्टल का जिक्र भी करना होगा। साथ ही समान संहिता का पालन करने के लिए कहा गया है। चलिए बात अब करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर देखिए। व्हाट्सएप ने दिया है तगड़ा अपडेट। अब लॉक से चार्ट फोल्डर को कर सकेंगे हाइट, बस इन स्टेप को करना होगा फॉलो। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को खास बनाने के लिए नए नए अपडेट यहाँ पर व्हाट्सएप जो है भी लेकर आता रहता है। इसका इस्तेमाल बड़े ही यहाँ पर तेजी के साथ लोग कर रहे हैं। अब कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म पर इतना अमेजिंग फीचर जोड़ दिया है जिससे लोगों का काम आसान हो गया है। दरअसल डिसअपेयरिंग चैट्स, अचीव चैट्स और ऐड मैसेज और लॉक्ड चैट, ये सभी फीचर प्राइवेसी से जुड़े फीचर हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने इस चैट लॉक के साथ साथ आप लॉक्ड चैट को भी जो है लॉक कर सकते हैं। कैसे, तो बता दें आपको कि व्हाट्सएप पर लोगों को लॉक चैट नाम का एक नया फीचर जो है मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने प्राइवेसी चैट को हाइड कर सकते हैं। इस फीचर की मदद से अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है तो वह आपकी प्राइवेट चैट्स को जो है नहीं देख पाएगा। लेकिन व्हाट्सएप पर लॉक्ड चैट का फोल्डर खोजना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्क्रॉल करना होगा और लॉक चैट फोल्डर आपके सामने आ जाता है। ऐसे में कोई व्यक्ति ये जान सकता है कि आप अपने फ़ोन पर आपने किसी चैट्स को जो है लॉक किया है। लेकिन आप स्मार्टफोन पर लॉक चैट फोल्डर को भी जो है पासवर्ड से हाइड अप कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान है और आसानी से जो है आप यहाँ पर इसमें कर सकते हैं। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एयरटेल के यूजर्स के लिए बड़ी खबर देखिए। एयरटेल यूजर्स को तगड़ा झटका, कंपनी ने महंगे किए हैं रिचार्ज प्लान। एयरटेल कंपनी अपने यूजर्स की सुविधा का विशेष ख्याल रखती है, जिस पर अवसर पर जो है कंपनी अपडेट जो है वो जारी करती रहती है। लेकिन इस बार जो है एयरटेल यूजर्स की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि कंपनी ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ा दी है, जिसका असर यूजर्स पर जो है वो यूजर्स की जेब पर पड़ेगा। बता दें आपको कुछ दिन पहले ही भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने एक इंटरव्यू में रिचार्ज महंगे होने को लेकर संकेत दिया था। उन्होंने बताया था कि उनकी कंपनी टैरिफ प्लान की कीमतों को बढ़ाने जा रही है, जिसके बाद अब एयरटेल ने अपने प्रीपेड प्लान की कीमतों को बढ़ा दिया है। अगर आप भी एयरटेल यूजर से तो आपको परेशानी जो है आपकी बढ़ने वाली है, क्योंकि कंपनी ने अपने रिचार्ज महंगे करने की बात कर दी है। बता दें आपको कि एयरटेल ने अपने 2 प्रीपेड प्लान की कीमत को बढ़ा दिया है। एयरटेल ने अपने 118 रुपये वाले रिचार्ज को बढ़ा दिया है। इसके अलावा 289 रुपये वाले रिचार्ज की कीमतों को भी बढ़ा दिया है। फिर नए रिचार्ज प्लान के मुताबिक एयरटेल का 118 का जो प्रीपेड प्लान जो है 129 का हो गया है। वही 289 का ये जो रिचार्ज प्लान जो है वो 229 का हो गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दोनों प्लान की नई कीमत एयरटेल की ऐप और वेबसाइट पर जो है अपडेट कर दी गई है। एयरटेल के इस नए प्लान का असर यूजर्स की जेब पर जो है पड़ेगा। वही एयरटेल का 129 रुपये वाले रिचार्ज प्लान में ग्राहकों को 12 GB डेटा मिलता है। साथ ही उनके डेटे का इस्तेमाल यूजर्स अपने एक्टिव प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी के दौरान कभी भी कर सकता है। इसकी वैलिडिटी उतनी ही होगी जितना यूजर्स का जो मौजूदा प्रीपेड प्लान जो है उसकी जो वैलिडिटी होगी। इसके अलावा 229 रुपये में 35 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। इसके अलावा 4 GB डेटा और 300 SMS की सुविधा मिलेगी। इस प्लान में यूजर्स को एक्स्ट्रा रुपये खर्च किए बिना ही एयरटेल थैंक्स की सुविधा भी जो है मिलने वाली है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर देखिए, DTH और केबल
टीवी की अब हो जाएगी छुट्टी, बिना इंटरनेट और सिम के चला पाएंगे अपने टीवी चैनल्स को मोबाइल में। मौजूदा समय में स्मार्टफोन पर लाइव टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है, यानी मनोरंजन के लिए अभी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब आने वाले दिनों में आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर बिना इंटरनेट के मज़ा ले सकेंगे, बिना सिम के मज़ा ले सकेंगे। दरअसल आप लाइव टीवी चैनल को जो है देख सकेंगे, इसके लिए इंटरनेट या सिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल सरकार जो है अब नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिसका नाम D2M यानी डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी है। वह दूरसंचार विभाग जो है DOT उसकी टेक्नोलॉजी वेंचर दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र यानी TEC पर काम कर रहे थे। इस पर फाइनल ड्राफ्ट जो है केंद्र सरकार को सौंप दिया है। ये टेक्नोलॉजी बिना किसी एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल पर मल्टीमीडिया कंटेंट ट्रांसमिट करने में सक्षम है। वह D2M का उपयोग करके नेटवर्क ब्रॉडबैंड्स पर दबाव डाले बिना ही सीधे यूजर्स के मोबाइल फ़ोन पर जानकारी पहुंचाई जा सकेगी। देश के 19 शहरों में इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल चल रहा है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है शुरू किया गया है। वही भारत में स्मार्टफोन की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। वही स्मार्ट टीवी में इंटरनेट कनेक्शन के जरिए यूट्यूब जैसे ऐप की मदद से वीडियो और फीचर देखे जा सकते हैं। हालांकि टीवी चैनल का लाइव जो है वो देखा जा सकता है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए सरकार एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिसमें बिना किसी एक्सटर्नल एंटीना या फिर सेटअप बॉक्स के जरिए मोबाइल पर लाइव टीवी जो है देखी जा सकेगी। कहा जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी में सीधे मोबाइल फ़ोन में एक एंटीना लगाया जाएगा, जिसके जरिए सीधे मोबाइल पर चैनल कैच जो है वो करने लगेंगे। वैसे सरल शब्दों में कहें तो ये एक तरह के FM रेडियो की तरह काम करेगा, जहां रिसीवर और एक डिवाइस के भीतर अलग अलग रेडियो फ्रिक्वेंसी टैप कर सकता है।